तो चलिए स्टूडेंट्स, आज अपन पिछले वीडियो में मैंने आपको एप्लीकेशन समझाई थी बर्नौलीज थ्योरम पर बेस्ड। उसी पर बेस्ड एक और इंस्ट्रूमेंट है जो वर्क करता है, जिसको बोलते हैं वेंचुरी मीटर। ये जो वेंचुरी मीटर है, दिस डिवाइस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए पाइप। यदि पाइप से लिक्विड फ्लो कर रहा है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू पाइप पर सेकेंड, उसको मेजर करने में इसका यूज होता है। ये जो वेंचुरी मीटर मैं आपको बता रहा हूं, वेंचुरी मीटर वेंचुरी मीटर this device is used for measuring the rate of flow of liquid through a pipe, and this instrument or device is work on the principle of Bernoulli's theorem। अब इतना इंपॉर्टेंट क्या है इस डिवाइस का? तो बच्चों, जो डैम होते हैं, ये डैम, इसमें एक तरफ वाटर स्टोर करके जाता है काफी हाइट तक, और नीचे पावर स्टेशन या जो गेट होते हैं, इसमें आप लोगों को पता है डैम में गेट होते हैं। जब फ्लड की पोजीशन बहुत, जब ओवरफ्लो होने लगती पोजीशन आती तो गेट को ओपन किया जाता है। तो गेट को ग्रेजुअली ओपन करते हैं, एकदम से ओपन नहीं करते हैं, क्योंकि एकदम सडनली ओपन कर देंगे तो बहुत तेज वाटर फ्लो करेगा और आगे हो सकता है जितने विलेजेस वगैरह हों वो सब डूब जाएं, प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। तो पर सेकंड कितना लिक्विड, कितना वाटर छोड़ा जा रहा है वो भी मेजर किया जाता है। उसके लिए यहां से एक पाइप रहता है और इस पाइप को यहाँ पर जो साइड में जैसे पावर स्टेशन है, वहां पर ये डिवाइस को ऐसा कनेक्ट कर देते हैं। ये और फिर ये आगे, फिर इस पाइप के थ्रू वाटर को फिर वापस रिवर में चला जाता है। तो ये जो भी गेट ओपन करते तो वाटर ऐसा होता हुआ यहाँ आता है। ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये वेंचुरी मीटर है, इससे मेजर करते हैं। ये जो डिवाइस है, हॉरिजॉन्टल पाइप होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, और इसमें यहां पर इस तरीके से दो ट्यूब, ग्लास ट्यूब वो फिट कर दी जाती है। एक यहां जहां क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है और एक यहां जहां क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। जहां क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है उसको सेक्शन 1, जहां क्रॉस सेक्शन एरिया कम है वहां पर उसको 2, मान लीजिए ऐसा अपन बोलते हैं। तो बच्चों, जो वेंचुरी मीटर है, इसमें ये जो ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको मैंने बोला सेक्शन 1, जहां क्रॉस सेक्शन एरिया कम है उसको सेक्शन 2। अब जैसे यहाँ वाटर फ्लो कर रहा है ना बच्चों, वैसे वाटर आ रहा है, देख रहे हो ना? हाँ, डैम से आ रहा है। क्या होगा इसके बाद? अब इसके बाद जो है वो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी लग जाएगा, क्योंकि वाटर कहां पर एंटर कर गया? नॉन यूनिफॉर्म पाइप में। जब नॉन यूनिफॉर्म पाइप में वाटर एंटर कर गया तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई होना चालू हो जाएगा। जहां क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है वहां वेलोसिटी कम होगी,
और इसके बाद बर्नौलीज थ्योरम लग जाएगा। जहां वेलोसिटी कम है वहां प्रेशर हाई हो जाएगा। ये आपको मैं समझा चुका हूं भाई। जहां क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होता है वहां वेलोसिटी कम होती है, जहां वेलोसिटी कम होती है वहां प्रेशर हाई होता है, और इसलिए वाटर जो है इसमें ज्यादा हाइट तक चढ़ जाएगा ट्यूब में। ठीक है, फिर उसके बाद वाटर देखो कहां जा रहा है, कम क्रॉस सेक्शन एरिया में जा रहा है। आप लोग को मालूम है बाय प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, जहां क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है वहां वेलोसिटी हाई होती है, जहां वेलोसिटी हाई होती है वहां प्रेशर लो होता है। इसलिए लो प्रेशर की वजह से वाटर कुछ हाइट तक इसमें भी राइज करेगा। यहां बच्चों स्केल रहती है, इस स्केल की हेल्प से हम लोग ये जो डिफरेंस है उसको मेजर कर सकते हैं। ये जो भी डिफरेंस है ना इसको हम मेजर कर सकते हैं, इस डिफरेंस को। लेकिन एक बात समझ लो, ये हॉरिजॉन्टल पाइप है और हॉरिजॉन्टल पाइप में यदि हम बर्नौलीज थ्योरम को अप्लाई करें तो हमको मालूम है किसके लिए, फॉर हॉरिजॉन्टल पाइप। कौन सा पाइप, हॉरिजॉन्टल पाइप। तो इसके लिए जाएगा P1 प्लस हाफ dv स्क्वायर प्लस dgh इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ dv स्क्वायर प्लस dgh। यहाँ V1 यहाँ V2, यहाँ H यहाँ भी H। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल पाइप है तो इसका जो सेंटर रहेगा जितनी हाइट पर, यहाँ भी ये सॉरी सेक्शन 2 में भी सेम हाइट पर है ना, पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी। ये कैंसिल हो गया बच्चों। तो हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए मैंने बोला भी था आपको क्या कांस्टेंट रहता है, P प्लस हाफ dv स्क्वायर। अब वन सेक्शन 1 पर प्रेशर हाई है तो P1 ग्रेटर है, इसलिए P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, इसको ट्रांसफर कर दो तो हाफ d इंटू V2 स्क्वायर माइनस हाफ d इंटू V1 स्क्वायर। P1 माइनस P2 प्रेशर डिफरेंस, ये हम लोग को पता है। मान लीजिए हाइट h है, यहां पर मान लीजिए मैंने इसको कैपिटल H बता दिया होता क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये H तो ये भी H, ये स्मॉल h दोनों की जगह पर। तो हम लोग प्रेशर डिफरेंस जानते हैं DGH। कहां देखा था तुमने, पास्कल्स लॉ में देखा था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन प्रेशर। DGH हाफ d इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, D कैंसिल। तो अब बच्चों क्या होगा, 2GH हो गया है ना, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, तो V2 स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, 1 माइनस V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर हो गया। इसका मतलब है हमको मालूम है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 बाय प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, बाय प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो फिर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू सॉरी V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1, क्योंकि हमको V1 अपॉन V2 की वैल्यू चाहिए ना इसलिए। तो V1 अपॉन V2 की वैल्यू यहां रख दो, तो क्या हो गया 2GH, ये स्टेप कंटिन्यू हो गई, इज इक्वल टू V2 स्क्वायर 1 माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। इसका मतलब 2GH इज इक्वल टू V2 स्क्वायर इंटू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन
A1 स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2GH A1 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इज इक्वल टू V2 स्क्वायर। तो V2 इज इक्वल टू वेलोसिटी V2 इज इक्वल टू क्या आ गया, स्क्वायर रूट कर दो इसको, जब स्क्वायर रूट करो तो A1 स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो A1 बाहर आ गया और अंदर क्या बचेगा रूट ओवर 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। क्या निकाल लिया बच्चों, वेलोसिटी निकाल ली अपन, कहां पर, सेक्शन 2 पर। अब रेट ऑफ डिस्चार्ज, रेट ऑफ डिस्चार्ज को सपोज मैंने Q से डिनोट किया, रेट ऑफ डिस्चार्ज को सपोज मैं Q से डिनोट कर रहा हूं, और Q इज इक्वल टू होगा V बाय T, V मतलब वॉल्यूम, भाई T टाइम में कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है पाइप से, V, सपोज T टाइम में कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है पाइप से, V, तो 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम फ्लो करेगा लिक्विड का, V बाय T। तो व्हाट इज V बाय T, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू पाइप पर सेकेंड। मान लीजिए पाइप से 1000 लीटर, बहुत ज्यादा बोल रहा हूं वैसे, ठीक है इतना ठीक होता है, 1000 लीटर पर सेकेंड फ्लो कर रहा है, 1000 लीटर पर सेकेंड, तो रेट कहलाएगा वो, तो वॉल्यूम अपॉन टाइम ये हो गया। अब वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, एरिया इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी, तो इससे A इनटू V होता है, तो इसका मतलब A1 V1 होगा या A2 V2 होगा। आपने तो V2 निकाल ही लिया है, तो इसका मतलब Q इज इक्वल टू A2 इनटू V2, और V2 की वैल्यू आपके पास है, तो Q इज इक्वल टू A2, V2 की वैल्यू रख दो A1 इंटू रूट ओवर 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया, A1 इंटू A2 इंटू रूट ओवर 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। फॉर्मूला मिल गया आपको, इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखोगे तो Q निकल आएगा। व्हाट इज Q, रेट ऑफ डिस्चार्ज, रेट ऑफ डिस्चार्ज मींस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। तो यदि Q फाइंड करना तो क्या क्या रिक्वायर्ड है आपको, A1 A2 और H तो आप यहां से मेजर कर लोगे, भाई इसकी आपको हाइट दिख रही है, इसकी हाइट दिख रही है, दोनों का डिफरेंस नोट कर लोगे, इसकी वैल्यू वहां रख दोगे, और A1 A2 कैसे निकालोगे, तो बच्चों जैसे मान लीजिए आपके पास में थ्रेड है, धागा, पाइप के ऊपर, पाइप की पूरी सरकमफ्रेंस पे आपने एक पूरा चक्कर मान लीजिए राउंड कर दिया है ना, तो उसकी जो लेंथ आएगी थ्रेड की लेंथ वो क्या बताएगी, पाइप की सरकमफ्रेंस 2 पाई r, और लेंथ आपने मेजर कर ली है, तो इससे 2 पाई r इज इक्वल टू लेंथ, और लेंथ आपने मेजर कर ली तो रेडियस निकल आएगा, रेडियस आ जाएगा, तो इस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, पाई r स्क्वायर। ऐसे ही यहां पर भी करते हैं, ये जो पाइप है इस पर भी थ्रेड का एक पूरा चक्कर ऐसा अपन लपेट देंगे, वो लेंथ जो भी अपन ओपन करेंगे वो क्या निकलेगी, सरकमफ्रेंस, तो अपना सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, उससे रेडियस निकल आएगा, रेडियस आ गया तो एरिया निकाल लोगे पाई r स्क्वायर।
तो इस तरीके से बच्चों A1 A2 अपन जो है वो पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्चुअल में कायदे के अनुसार तो रूट एच को छोड़ के पूरी की पूरी वैल्यू पहले से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, और जो भी वैल्यू आ गई, मान लीजिए 0.7 आ गई, तो वो 0.7 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, कोफिशिएंट हो गया। तो इसका मतलब Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.7 इंटू रूट एच। तो केवल आपको h मेजर करना रहेगा, उसको सब्स्टिट्यूट किया और तुरंत क्या निकल आएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। हालांकि आजकल वो काम भी कंप्यूटर करता है। तो बच्चों वेंचुरी मीटर जो है उसकी हेल्प से अपन पाइप से पर सेकंड कितना वाटर फ्लो कर रहा है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं हट जाता हूं ताकि आपको पूरा कंप्लीट दिखे। अब अपने वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमको जो डिस्कस करना है वो है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। इसी को हम बोलते हैं टोरिसेलिस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, velocity of efflux, that is the velocity with which the liquid flows out of an orifice. Orifice means that is narrow tube, is equal to that which a freely falling body would acquire in falling through a vertical distance equal to the depth of the orifice below the free surface of liquid। क्या होता है बच्चों, जैसे अपन वाटर टैंक ले, और यदि वाटर टैंक में ये वाटर टैंक, और यदि हम इस वाटर टैंक में पिन होल, छोटा नैरो होल कर दें, तो इधर और इसमें अपन लिक्विड भर दें, तो फिर इस कंडीशन में यहां से लिक्विड निकलेगा किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से। ये जो आपने नैरो होल किया है इसको बोलते हैं ऑरिफाइस, और यहां से जो लिक्विड निकल रहा है उसकी जो वेलोसिटी है उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। तो यदि ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है तो टोरिसेलिस थ्योरम ये बोल रहा है कि इस होल से, ऑरिफाइस से जो लिक्विड निकल रहा है उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, यदि फ्री सरफेस से हम किसी बॉडी को ड्रॉप करें तो ये ऑरिफाइस तक जब पहुंचेगा, जितनी डेप्थ तक पहुंचेगा, जितनी वेलोसिटी एक्वायर करेगा, ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स के इक्वल होगी। जो वाटर का फ्री सरफेस है उस हाइट से यदि हम किसी बॉडी को ड्रॉप करें तो जब वो बॉडी ऑरिफाइस तक पहुंचेगी तो जितनी वेलोसिटी एक्वायर करेगी वो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स के इक्वल होगी। दिस इज टोरिसेलिस थ्योरम। इसको बच्चों हमको प्रूव करना पड़ेगा। यदि हम h हाइट से किसी बॉडी को फ्रीली फॉल करें तो कितनी वेलोसिटी एक्वायर करता है हम बता सकते हैं। फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या बोलोगे, यहां पर u सपोज 0 रेस्ट से छोड़ रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2, a की जगह g, s की जगह h, v इज इक्वल टू रूट ओवर 2gh। मतलब यदि किसी बॉडी को हम h हाइट से ड्रॉप करते, मान लीजिए इस टैंक में जो ऑरिफाइस है वो फ्री सरफेस से कितनी डेप्थ पर है, h डेप्थ पर, और इतनी हाइट से हम किसी बॉडी को ड्रॉप करें
तो वो बॉडी कितनी वेलोसिटी एक्वायर करती है, √2gh। ये ऑरिफाइस से जो लिक्विड निकलेगा इसकी भी वेलोसिटी इतनी होगी, यही है टॉरिसेलिस थ्योरम। तो चेक करें अपन, ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या √2gh है क्या? तो बच्चों इसके लिए हमको ये 1 और ये 2 लेना पड़ेगा। और मान लीजिए बच्चों ये जो है वो हम बोले h हाइट, कैपिटल H, इसको हमने बोला स्मॉल h, तो ये हाइट कितनी होगी, h माइनस स्मॉल h, ठीक है ना भाई। ये टोटल हाइट हमने h बोला है, पूरी हाइट तो h, ये स्मॉल h बोल रहे हो, तो बचा हुआ कितना होगा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अब हम बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करते हैं, कहां पर, एट 1 एंड एट 2। तो यदि हम बोलते हैं प्रेशर P प्लस हाफ dV स्क्वायर प्लस dgh इज इक्वल टू P प्लस हाफ dV स्क्वायर प्लस dgh। अभी तो मैंने ऐसा लिख दिया, सेम सेम लिख दिया, ये लिख दिया 1 के लिए, ये लिख दिया 2 के लिए। 1 पर प्रेशर कितना P, 2 पर प्रेशर कितना P, सेम रहेगा बाय पास्कल्स लॉ, क्योंकि जो प्रेशर है वो यहीं से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, एक ही जगह से प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, तो यहाँ पर P है तो वही P डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पर वेलोसिटी फ्लो नहीं कर रहा, 0, तो ये कितना होगा यहाँ पर 0, 0 स्क्वायर मीन 0, dgh, h कैपिटल H, भाई h हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी dgh। अब सेक्शन 2 पर, ये मैंने बोला एट 1 और ये बोल रहा हूं एट 2, तो प्रेशर तो P हाफ V इंटू V की जगह VE, क्योंकि आपको वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बोल रहे हो ना इसलिए, प्लस dgh, h होगा हाइट, तो 2 की यहाँ ग्राउंड हाइट कितनी है, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, पोटेंशियल एनर्जी दे दो ना ऐसा ग्राउंड से, तो PP हो गया, कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया, ये क्या बचा dgh हो गया, वहां कितना हो गया हाफ d इंटू V स्क्वायर प्लस dg कैपिटल H माइनस dg स्मॉल h, dgh भी कैंसिल हो गया। अब ट्रांसफर करोगे इसको तो माइनस हाफ d इंटू V स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस dgh, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, d कैंसिल हो गया, V स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh हो गया, V इज इक्वल टू √2gh। बिल्कुल सही बोला है टॉरिसेलिस जी ने कि यदि हम किसी टैंक में यदि नैरो होल है, ऑरिफाइस है, और यदि वहां से लिक्विड निकलेगा तो उसकी जो वेलोसिटी है, जिसको वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स हम बोल रहे हैं, यदि सेम हाइट से फ्री सरफेस से, लिक्विड के फ्री सरफेस से सेम हाइट से किसी बॉडी को ड्रॉप करेंगे, तो जब वो ऑरिफाइस तक पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी उतनी हो जाएगी जितनी वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है। तो बच्चों ये आपका, मैं साइड में हट चुका था तो आपको पूरा दिख गया है, वीडियो पॉज करके देख सकते हो। ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट है। अब केवल इसके अपन को न्यूमेरिकल्स करने हैं, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों जब पढ़ाई कर रहे हो तो सब्सक्राइब किया करो चैनल, नोटिफिकेशन मिलता है, पता चलता है कौन कौन सी नई चीज। टेस्ट दिया करो तुम लोग, मैं पूरे टेस्ट पेपर्स लोड कर रहा हूं उसमें। अब तुम लोग बोलोगे बच्चों सर आप वीडियो में डांट रहे हो, उसी तो तुम्हारा शेप आएगा, तुम लोग बहुत अच्छे बढ़िया मजबूत लोग हो, तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन लो, टेस्ट दिया करो। ठीक है बच्चों।